स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 2 दिसंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 2 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 2 दिसंबर को, आज ही के दिन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया था। अनुसंधान के जवाब में यह सुझाव दिया गया था कि दुनिया भर में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष थे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 का विषय है तकनीकी क्रांति में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करना। इसका मकसद कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा तक पहुंच समान अवसर पैदा करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, डॉक्टर बसंत गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से। की पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर बसंत गोयल को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके योगदान के लिए डायरेक्टर की मानद उपाधि के साथ साथ दुबई में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। अपने कोविड-19 मानवीय प्रयासों के लिए पहचाने जाने वाले उन्होंने एक ही शिविर में सबसे अधिक रक्तदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ब्लड मैन ऑफ इंडिया से सम्मानित उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में अपने काम के लिए वैश्विक प्रशंसा अर्जित की है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। 8वां ACTCM बार्ज LSAM-22 किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? सही आंसर है सी, ठाणे। ठाणे कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। की पॉइंट देख लेते हैं। 8वां ACTCM बार्ज LSAM-22 28 नवंबर 2024 को मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइजेस लिमिटेड ठाणे में लॉन्च किया गया था। अनुसंधान के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 11 बजरे गोला बारूद और सामग्रियों के परिवहन के लिए भारतीय नौसेना के संचालन का समर्थन करते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में एक महत्वपूर्ण कदम, 7 नौकाएं पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भीष्म और बाहुबली को भारतीय नौसेना के स्थान पर शामिल किया गया है? सही आंसर है ए, NSRY SVP अंडमान और निकोबार में। की पॉइंट देख लेते हैं। 28 नवंबर 2024 को NSRY SVP अंडमान और निकोबार में दो 25T BP ट्रक्स भीष्म और बाहुबली को शामिल किया गया। मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता के साथ अनुबंधित 6 टग भारतीय फर्मों के सहयोग से निर्मित और डिजाइन किए गए हैं। ये टग जहाज, युद्ध अभ्यास, अग्निशमन और खोज एवं बचाव SAR संचालन में सहायता करेंगे। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोवा औद्योगिक विकास निगम ने किस उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल पब्लिक गुड ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना। ऑप्शन है बी। की पॉइंट देखते हैं। गोवा औद्योगिक विकास निगम ने सरकार से व्यापार लेन देन को सरल और मानकीकृत करने के लिए भारत का पहला डिजिटल ब्लड ग्रुप ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से यह गोवा में एक जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट में 20 औद्योगिक भूखंडों और 9 वाणिज्यिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धारचूला किस राज्य का सांस्कृतिक हस्तशिल्प है? सही आंसर है बी, गुजरात का। की पॉइंट देखते हैं। गुजरात के सांस्कृतिक हस्तशिल्प खरचूला को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ, जो राज्य के 27वां जीआई टैग है। राज्य के हस्तशिल्प क्षेत्र ने 23 जीआई टैग अर्जित किए, जिसमें खारचूला एक प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक है, जिसे पारंपरिक रूप से शादियों के दौरान पहना जाता है। खारचूला को जीआई मान्यता अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को संरक्षित करने के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता का जश्न मनाती है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस स्थान पर क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? सही आंसर है सी, मधुबनी, बिहार। की पॉइंट देखते हैं। अच्छा, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी, याद रखिएगा। श्रीमती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी में एक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें रुपए के ऋण वितरित किए गए। 50,294 लाभार्थियों को 11,21 करोड़। नाबार्ड और सिडबी ने 155.84 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दी और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 75.52 लाख रुपए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी। मंत्री ने प्रतिष्ठित नागरिकों को मैथिली संस्कृति में संविधान की प्रतियां भी वितरित की हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आईआईसीए ने स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कितनी प्रमुख कार्यकारी खोज फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ए, 6। की पॉइंट देखते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए ने भारतीय बोर्ड रूम स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए 6 प्रमुख कार्यकारी खोजों फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कारपोरेट प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से कॉर्न फेरी, एबीसी कंसल्टेंट्स और वाहुरा सहित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत और यूके ने किस उद्देश्य से विद्युत प्रणोदक प्रणाली के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है डी, भविष्य की युद्धपोतों का सह डिजाइन और सह उत्पादन। की पॉइंट देखते हैं। भारत और यूके ने भविष्य की युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के सह डिजाइन और सह उत्पादन के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आशय वितरण एसओएल का उद्देश्य भारतीय शिपयार्डों में बनाए जाने वाले लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक के लिए विद्युत प्रणोदक के विकास में सहयोग बढ़ाना है। यह समझौता स्वदेशी प्रौद्योगिकी और रणनीतिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 25 नवंबर 2024 तक 70 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को कितने आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं? सही आंसर है सी, 14 लाख लोगों को। की पॉइंट देखते हैं। 25 नवंबर 2024 तक एबीपीएमजेएवाई के तहत 70 प्लस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों वाले 4.5 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिससे 6 करोड़ से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। लाभार्थियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत और औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रमुख उद्योगों का योगदान कितना है? सही आंसर है ए, 40%। की पॉइंट देख लेते हैं।
10 अगस्त में 0.1% के निचले स्तर के बाद अक्टूबर 2024 में इस कोर सेक्टर की वृद्धि सुधार कर 3.1% हो गई, जो लगातार दूसरे महीने सुधार का प्रतीक है। 8 प्रमुख उद्योगों कोयला, तेल, गैस, इस्पात आदि का भारत के औद्योगिक उत्पादन में 40% योगदान, जो क्रमिक सुधार के संकेत दिखा रहा है। सुधार के बावजूद वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में विकास दर पिछले वर्ष 8.2% से कम होकर 4.2 पर बनी हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं करने की अनुमति होगी? सही आंसर है बी, सोशल मीडिया चलाना। की पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन करने के लिए एक दुनिया में पहली बार कानून पारित किया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानि से बचाना है। इस कानून के तहत प्लेटफॉर्मों को अनुपालन न करने पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियों को इस बदलाव को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यही आंसर है न्याय विभाग के द्वारा। की पॉइंट देख लेते हैं। न्याय विभाग ने भारतीय गणराज्य के रूप में 75 वर्षों और संविधान की स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। यह अभियान 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना और कानून, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है ताकि जागरूकता को कृत किया जा सके। 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। यह पोर्टल इस अभियान का मुख्य उपकरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मंत्री एस जयशंकर ने इटली के किस शहर में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ए, रोम। की पॉइंट देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के संबंध काफी मजबूत हैं। यूरोप में दोनों देश महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रमुख साझेदार हैं। जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार सुबह इटली के रोम पहुंचे। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार विभिन्न मुद्दों पर हो रही बातचीत द्विपक्षीय संबंधों में गहराई और विस्तार का संकेत है। रोम में नया चांसलरी भारतीय समुदाय की सेवा करने के लिए दूतावास की क्षमता को बढ़ाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? सही आंसर है ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। की पॉइंट देखते हैं। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 28 नवंबर 2024 को श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटित किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC वाराणसी में आयोजित हुआ। श्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन भाषण में भारत की बीज क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइट शतरंज विश्व चैंपियनशिप में कौन विजेता है? मैग्नस कार्लसन, डी कुकेस, डिंग लिरेन, विश्वनाथ आनंद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 2 दिसंबर 2024 का डेली करंट्स अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के
पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।